हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोग के सामने न्यूटन का सेकेंड नियम डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले हम लोग संवेग के बारे में जानेंगे कि संवेग क्या होता है। इसके बाद हम लोग न्यूटन का सेकेंड नियम को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग संवेग। तो समझिएगा, जो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग संवेग कहते हैं। मतलब जो द्रव्यमान है और वेग है, दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, हम लोग का संवेग कहलाता है। जैसे P इक्वल टू हम लोग का द्रव्यमान गुणे क्या है, वेग, m इंटू क्या होता है, v। मतलब जो मास होता है और वेलोसिटी होता है उसका मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है, हम लोग का संवेग कहलाता है। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि न्यूटन का सेकेंड नियम क्या कहता है। अगर हम लोग साधारण भाषा में समझें तो जो न्यूटन का सेकेंड नियम है वह कहता है कि अगर किसी भी वस्तु में जितना बल लगाएंगे उसका संवेग में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब किसी भी वस्तु में जितना बल लगाएंगे तो उसका द्रव्यमान और वेग दोनों में क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, परिवर्तन होगा। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। दोस्तों मान लीजिए दो वस्तु हैं, ये एक दूसरे की ओर क्या है, गतिमान है। मतलब दो वस्तु हैं, एक दूसरे की ओर क्या कर रही हैं, चल रही हैं। ये जितने स्पीड से टकराएंगी इनका संवेग में क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब जो वेग होगा और जो द्रव्यमान होगा उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर हम लोग कहें समझें तो अगर मान लो दो कार हैं, दो कार एक दूसरे की ओर आ रही हैं, जितने बल से वो टकराएंगी, जितने स्पीड से वो टकराएंगी उनका वेग जो है उतना ही वेग से क्या हो, उतना ही तेज़ी से क्या होगा, चेंज होगा। और उसका द्रव्यमान भी वही उतना ही तेज़ी से क्या होगा, चेंज होगा। मतलब उसका जो संवेग होगा, जितना स्पीड टकराएंगे उसका संवेग में परिवर्तन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हम लोग इसको अन्य उदाहरण के माध्यम से समझें तो जो क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खिलाड़ी होता है वह क्रिकेट में जो बॉल होता है उसको कैच लेते समय हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। इसका कारण यह है दोस्तों कि हाथ को जब पीछे की ओर खींचता है तो जो संवेग में परिवर्तन का समय होता है वह बढ़ जाता है। अगर हाथ को पीछे न खींचे तो क्या होगा, उसके हाथ में चोट आएगी, क्योंकि गेंद जैसे ही आएगा उसके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन हो गया। मतलब द्रव्यमान और वेग में क्या होगा, अचानक तुरंत ही परिवर्तन हो गया। वह गेंद स्पीड आ रहा था और तुरंत आके क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान और वेग में क्या हो जाएगा, तुरंत चेंजिंग हो जाएगा। मतलब संवेग में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग समझें, अगर छत से कोई व्यक्ति गिरता है, अगर छत से कोई भी व्यक्ति गिरता है और डायरेक्ट धरती पर टकराता है तो उसे चोट ज़्यादा लगती है, क्योंकि संवेग में अचानक तुरंत ही परिवर्तन हो जाता है। तुरंत वह आदमी क्या होता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वह तेज़ी से गिरते रहता है उसका स्पीड, जो वेग होता है और जो द्रव्यमान होता है अलग होता है, और जैसे जैसे नीचे आता है उसका वेट भी बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी उसमें काम करने लगता है। जैसे ही वह धरती पर पहुँचता है और अचानक उसके वेग में क्या होता है, वेग और द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जैसे ही आदमी नीचे गिरता है पृथ्वी पर उसे चोट क्या होता है, ज़्यादा लगता है। लेकिन यदि धरती पर हम लोग एक गद्दा बिछा दिया जाए और उसमें कोई आदमी गिरे तो समझिएगा, अगर उसमें कोई आदमी गिरता है तो उसका जो संवेग परिवर्तन का जो टाइम होता है वह बढ़ जाता है। मतलब वह धीरे धीरे क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। जैसे ही वो गिरता है एक बार उछलेगा, फिर उछलेगा, इसके बाद उस क्या होगा, संवेग में धीरे धीरे क्या होगा, उसका परिवर्तन होगा। अचानक वह स्थिर अवस्था में नहीं आएगा, जिसके कारण उसको चोट नहीं लगती है। तो हम लोग कहते हैं कि किसी वस्तु का जो न्यूटन का जो सेकेंड नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पे जो जितना बल लगाएंगे उसके संवेग में क्या होगा, उतना ही ज़्यादा परिवर्तन होगा। बल के किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। मतलब अगर दो कार टकराएंगी तो जो नुकसान होगा वह बल की ही दिशा में होगा, जिधर वो बल लग रहा है। जैसे कि एक कार इधर से आ रहा है, एक कार इधर आ रहा है, तो इसका बल इधर लग रहा है, इसका बल इधर लग रहा है। दोनों टकराएंगी तो जो परिवर्तन होगा वह किस दिशा में ही होगा, बल की दिशा में ही होगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद।